अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज बात कर लेते हैं फेस ब्लीचिंग पर। बहुत से लोग फेस ब्लीचिंग करते हैं और बहुत कॉमनली करते हैं, तो आज मैं बात करूंगी कि फेस ब्लीचिंग होता क्या है या ब्लीच होता क्या है। उसके अलावा हम बात करेंगे उसके नुकसानात क्या हैं और आप कौन कौन से पार्ट्स को ब्लीच कर सकते हो, उस पर हम बात कर लेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बात करी थी कि फेस ब्लीचिंग होता क्या है। तो देखिए जी, आम कॉन्सेप्ट जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में है वो ये है कि जी ब्लीच आपकी स्किन को गोरा चिट्टा दिखाती है, आपकी स्किन को गोरा करने में मदद करती है। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। होता पता क्या है, होता ये है कि जब आप ब्लीच करते हो फेस की या किसी भी बॉडी पार्ट की, तो होता ये है कि आपके जो फेस पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसको पीच फस भी कहा जाता है, कुछ लोगों के थिक बाल भी होते हैं, तो वो हो जाते हैं जी गोल्डन या गोल्डन ब्राउन। ठीक है, यानी कि थोड़ी थोड़ी उनमें चमक आने लगती है। आपने देखा होगा कि ब्लीच के बाद जब आप लाइट में जाते हो या फिर जब आप रोशनी में जाते हो सूरज की, तो आपकी स्किन चमक रही होती है और आपको लगता है आय हाय हाय हाय, ब्लीच ने हमारी स्किन को चिट्टा गोरा कर दिया है, हमें चिट्टा गोरा कर दिया। जबकि ऐसा होता नहीं, उसने कुछ नहीं किया होता। उसने सिर्फ इतना किया होता है कि जो आपके फेस पर बाल होते हैं ना, छोटे छोटे पीच फस, उनको वो कर देता है गोल्डन, जिसकी वजह से चमक जब पड़ती है, लाइट जब पड़ती है, तो आप लगते हो चमकने। तो ये है जी ब्लीच। ठीक है, अब मसला ये है कि बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियस ले लेते हैं और ब्लीच को बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो नुकसानात हैं। पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि नुकसानात में फ़र्स्ट चीज़ जो आपने है ख्याल रखनी है, फेस ब्लीच बंद कर दो। अगर आप ब्लीच करो, आई एम श्योर कि 80 to 90% पाकिस्तानी, इंडियन और हमारे जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, हम लोग को लगता है कि ब्लीच फेस पे कर सकते हैं। बहुत सी ब्लॉगर्स होंगी, बहुत सी यूट्यूबर्स होंगी, बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें डिफरेंट किस्म की ब्लीच, डिफरेंट ब्रांड्स की ब्लीच दिखाते हैं जो कि आप फेस पे कर सकते हैं। पहले वैसलीन लगा लो, फिर आप ब्लीच कर लो, ये है वो है। फेस ब्लीच नहीं करनी। ये देखो, अगर मुझे वाकई कुछ समझते हो ना, अपनी आप ही समझते हो, फेस ब्लीच छोड़ दो। फेस ब्लीच मैं करती थी, ठीक है, मैं जब पाकिस्तान गई थी और तब मैंने करनी शुरू की मेरी कज़न्स के कहने पर, वरना मुझे तो ABC भी नहीं पता थी। करती थी और वही रिजल्ट हुआ कि बाल गोल्डन ब्राउन हो जाते थे और हम लोग को लगता था वाव। लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। एक आध दफ़ा अगर आपने ज़िंदगी में कर ली है, इट्स ओके। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि फेस ब्लीचिंग का सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आप फेस को ब्लीच करते हो, आपके बाल जो कि पीच फस या हल्के फुल्के कुदरती होते हैं, जो आपको बॉदर भी शायद ना करते हो, वो होने लगते हैं जी थिक। अब आप कहोगे यार मैं तो कर रही हूँ फेस ब्लीच, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में होगा, फिक्र ना करो। अगर अभी नहीं रुकोगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, खुद ही आपको नुकसानात नजर आएंगे। तो एक तो होता है आपके बाल थिक। दूसरा जो मुझे साइड इफेक्ट फील हुआ था वो था आंखों में जलन, आंखों में पानी आना। आपको लगता है यार कोई बात नहीं, फेस ब्लीच में तो सबको इस तरह होता है। ये क्यों होता है? केमिकल्स की वजह से। बहुत खतरनाक केमिकल होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। अक्सर ब्लीच तो मैंने देखा जो घर पे बनाते हैं, अमोनिया उसमें यूज़ करते हैं, क्लोरीन वगैरह होता है, तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तीसरा जो नुकसान होता है वो है बहुत से लोगों को स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्किन एलर्जीज होती है, स्किन रेडनेस हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि खतरनाक केमिकल्स होते हैं यार। इस बात को समझो, वो चीज़ जो आपके ब्लैक बालों को एकदम से ब्राउन कर देगा, चमकीला कर देगा, गोल्डन कर देगा, तो उसमें कोई ना कोई तो केमिकल्स हैं जो इतना एक्सट्रीम रिएक्शन दिखाते हैं। तो अभी मैं आपको फिर बता रही हूँ कि शुरू में अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको ना कोई फ़र्क पता चले, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ जब आपकी स्किन बर्न होने लगेगी, स्किन पे निशानात आने लगेंगे, स्किन आपकी ख़राब होने लगेगी, स्किन पे धब्बे हो जाएंगे, तो फिर आप कहोगे कि यार ये मैंने अपने साथ क्या किया। और सबसे बड़ा नुकसान, लोग ये समझते हैं कि फेस ब्लीच हमें गोरा चिट्टा दिखाती है, हमें गोरा चिट्टा बनाती है। तो लिख के रख लो आज कि फेस ब्लीच अगर कंटिन्यूसली यूज़ करते रहोगे आप, तो एक टाइम आएगा आपकी स्किन को जब बर्न करेगी तो आपकी स्किन पहले से ज़्यादा डार्क दिखेगी। तो गोरा चिट्टा होने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो रंग है अभी वो भी डार्क हो जाए। आप लोग कहते हो अच्छा अब हम क्या करें अगर हम फेस ब्लीच ना करें? फेस ब्लीच नहीं करो। बालों की वजह से होता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी डार्क नजर आती है। एक तो आप अपने फेस के हेयर रिमूव कर लो। मैंने कई वीडियोस बनाई जिसमें मैंने फेस थ्रेडिंग भी बताया, फेस वैक्सिंग भी बताया, फेस को रेजर करना भी बताया है। आप देखोगे कि जब आप हेयर रिमूव करोगे ना, आपके खुद ब खुद ही स्किन तकरीबन 2 टोन तो लाइट आपको नजर आएगी ही आएगी। उसके अलावा बहुत सी रेमेडीज होती हैं, मैंने आपके साथ बहुत सी रेमेडीज शेयर की हुई हैं स्किन का कॉम्प्लेक्शन ठीक करने के लिए, स्किन की जो डलनेस है उसको दूर करने के लिए, अनइवन स्किन टोन का मसला है उसको ख़त्म करने के लिए। आप उनको ट्राई करो।
उसके अलावा जो और मसले होते हैं, एक तो है स्किन डिस्कलरेशन तो हो जाती है, स्किन ड्राइनेस का भी बहुत सी फीमेल्स को मसला होता है और उसके लिए सोल्यूशन दिया जाता है कि जी आप जब मुंह धो लेते हो उसके बाद आप जो है मॉइस्चराइज़र लगा लो या वैसलीन लगा लो या फिर आप जो है कोई भी ऑयल लगा लो। गलत है, एक तो आपने स्किन बर्न कर दी, ऊपर से आप मजीद जो है केमिकल्स मॉइस्चराइज़र के रूप में लगाओगे या वैसलीन के रूप में लगाओगे, उसको और ज़्यादा जो है आप ख़राब कर दोगे। तो फेस ब्लीच ख़त्म कर दो बिल्कुल अपनी लाइफ से, ठीक है? अगर कर रहे हो ख़त्म कर दो। अब है कि हम अगर हमारे पास ब्लीच है और हम किस एरिया पर कर सकते हैं, फेस को, नेक को छोड़ के बाकी कहीं भी आप कर लो। तो आप हाथों पर करो, पैरों पर करो, आप अपनी टांगों पर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि हमारी नेक से नीचे जो भी स्किन है ना वो होती है जी हमारे फेस की निस्बत थोड़ी सी थिक, तो वो ज़रा ढीठ स्किन होती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फेस ब्लीच नो, बाकी बॉडी की ब्लीचिंग आप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन उसके लिए भी आप कोशिश करो कि 15 दिन में सिर्फ एक दफ़ा करोगे आप, ठीक है? ये नहीं कि आप हफ्ते में 2-2 दफ़ा कर रहे हो या हर हफ्ता कर रहे हो, ठीक है जी? एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप ब्लीच करते हो किसी भी बॉडी पार्ट की तो लोगों को लगता है कि हम 30 मिनट, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इवन के पार्लर्स में भी देखा, 20 से 30 मिनट ब्लीच लगे रहने दो। नहीं, आपने इतनी देर नहीं लगे रहने देना, 15 मिनट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के बाद आप अपने बॉडी पार्ट से ब्लीच को रिमूव कर लो। अगर आप 30 मिनट लगा रहने दोगे तो आपके फेस की तरह आपकी स्किन पर भी नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, आपकी स्किन पर भी वो सारे प्रॉब्लम होने लगेंगे जो कि आपके फेस की स्किन को होंगे, ठीक है? तो इसलिए टाइम का आपने ख्याल रखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे लगा मुझे इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए, तो मैंने इस पर बात कर लिया है। आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर अगर कोई क्वेरी है आपके पास तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़।